बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनकी बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं हो रही होती, क्योंकि फ्यूल एवरेज तो ख़राब होती है और फॉल्ट ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। हो सकता है आपकी बाइक के कार्बोरेटर का इशू हो, कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट का इशू है जिसकी वजह से बाइक की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होती है। हो सकता है बाइक के टैपर्स टाइट हों, टैपर्स टाइट होने की वजह से भी बाइक की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होती है। हो सकता है बाइक का फ़िल्टर बंद हो, एयर फ़िल्टर बंद होने की वजह से भी बाइक की जो फ्यूल एवरेज होती है वो डिस्टर्ब होती है। हेड के वाल्व लीक होने की वजह से भी बाइक की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब होती है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर रही है, आप पेट्रोल की सेटिंग कर दें। तो मैकेनिक क्या करते हैं, कार्बोरेटर के मिक्सचर स्क्रू से पेट्रोल की एवरेज ठीक करके दे देते हैं, लेकिन जब कार्बोरेटर का मसला ही नहीं होगा तो एवरेज कहाँ से ठीक होगी कार्बोरेटर की वजह से। ये बाइक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जिस दोस्त की ये बाइक है उनका कहना है कि हमारी बाइक पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस बाइक का प्लग खोल के चेक कर लेना है क्या वाकई ही पेट्रोल एवरेज डिस्टर्ब है या जहाँ से ये पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ से इशू है, पैमाने का इशू है। तो प्लग खोलने से भी पता चल जाता है कि बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो डिस्टर्ब है या नहीं है। तो चलें सबसे पहले इसका प्लग चेक करते हैं, उसके बाद इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं। फॉल्ट ट्रेस करके फॉल्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको प्लग चेक करवाएंगे। इंशाल्लाह एवरेज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हमने इस बाइक का प्लग खोल लेना है। प्लग खोल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब है या नहीं है। अगर प्लग की कंडीशन ब्लैक हो, जिस तरह इस प्लग की है, तो आप समझ लें कि बाइक जो है फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, फ्यूल कंजप्शन बाइक की ज़्यादा है। तो हमने बग़ैर साफ़ किए प्लग को फिट कर दिया है। उसके बाद कार्बोरेटर का जो पिस्टन है, जिसे स्लाइड भी कहते हैं, उसको हमने बाहर निकाल के चेक कर लेना है कि वहाँ से भी हम पेट्रोल को कम कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको खोल के चेक किया तो ऑलरेडी यहाँ से पेट्रोल कम हुआ था, यहाँ से मज़ीद कम करने की गुंजाइश नहीं थी। कार्बोरेटर पिस्टन को हमने वापस फिट कर देना है, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल कम करने की गुंजाइश नहीं थी और ना ही हमने यहाँ से पेट्रोल कम किया। कार्बोरेटर पिस्टन फिट करने के बाद हमने बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है अगर ज़रूरत हो तो इस बाइक की जो टैपर्स की एडजस्टमेंट थी उनकी भी ज़रूरत नहीं पेश आई कोई ख़ास। थोड़े थोड़े टैपर्स टाइट थे, लेकिन वो हमने थोड़े थोड़े लूज़ कर दिए, क्योंकि ये चाइना की बाइक है, ज़्यादा लूज़ करने से टैपर्स आवाज़ करते हैं। तो टैपर्स भी तकरीबन ठीक थे, टैपर्स की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। अभी हम बाइक को स्टार्ट करके चेक करते हैं। अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब हमने बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक काफ़ी मिसिंग भी कर रही थी, आपने चेक किया, और बाइक ब्लैक कलर का स्मोक मार रही थी। इसका ये मतलब है कि बाइक की जो फ्यूल कंजप्शन है वो जब ज़्यादा हो तो कार्बन भी ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से सिलेंसर से ब्लैक कलर का स्मोक आता है। अगर ब्लैक कलर का स्मोक आए आपकी बाइक के सिलेंसर से तो आप भी समझ लें कि आपकी बाइक की जो फ्यूल कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वाइट कलर का स्मोक आए तो फिर रिंग पिस्टन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमने इसका फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर निकाल के चेक करना है। बाकी सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। एयर फ़िल्टर अगर जो बंद हो तो फिर भी बाइक यही सारे प्रॉब्लम्स करती है, बाइक की फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, बाइक मिसिंग करती है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बाइक का जो एयर फ़िल्टर है, एयर क्लीनर है, वो बिल्कुल बंद है। कस्टमर का ये कहना है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब अपनी बाइक का जो एयर क्लीनर है तब्दील करवाया। मैं जस्ट इंजन ऑयल तब्दील करवा देता था, उसके बाद मैं भूल जाता था कि बाइक की ट्यूनिंग होती भी है या नहीं होती। तो इसी वजह से बाइक ये सारे प्रॉब्लम कर रही है। आप भी अपनी बाइक का जो एयर क्लीनर है वो वक्त पे तब्दील करवाएं। अभी हम जो इस बाइक में एयर क्लीनर डाल रहे हैं वो क्रॉनलीफान कंपनी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है क्रॉनलीफान कंपनी के एयर क्लीनर की, इसीलिए हम ये एयर क्लीनर इस बाइक में डाल रहे हैं। ये चाइना की बाइक है और इसमें ओल्ड मॉडल का एयर क्लीनर डलता है। 80 से 100 रुपये का ये एयर क्लीनर होता है ओल्ड मॉडल बाइक का। अगर आप महीने में एक मरतबा या हर ट्यूनिंग के साथ या हर इंजन ऑयल के साथ एयर क्लीनर तब्दील करवा दें तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। एयर क्लीनर वक्त पे तब्दील ना करवाने से बाइक की एवरेज डिस्टर्ब हो जाती है, आपको बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ता है, तो आपका जो ख़र्चा है वो ज़्यादा हो जाता है।
अब आपने देखा कि हमने एयर क्लीनर बोतल के अंदर साफ़ ऑयल लगाया। ये ऑयल लगाने का मकसद ये है कि अब जितना एयर क्लीनर गंदा था, अगर जो फ़िल्टर बोतल के अंदर ऑयल लगा होता तो ये इतना गंदा ना होता, क्योंकि अक्सर औक़ात लोग एयर क्लीनर या ऑयल तब्दील करवाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाइक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब जैसा कि इस बाइक का एयर क्लीनर बिल्कुल बंद था, जब हमने बाइक को स्टार्ट करके थ्रॉटल दी तो आपने देखा कि बाइक मिसिंग भी कर रही थी। अब मिसिंग करने की वजह भी एयर क्लीनर थी। अब हमने बाइक की कोई एडजस्टमेंट नहीं की, जस्ट एयर क्लीनर तब्दील किया है। बाइक को बाद में स्टार्ट करके भी आपको चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह बाइक मिसिंग भी नहीं करेगी। तो काम मुकम्मल हो चुका है, बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक की एक बार आपने मिक्सचर की एडजस्टमेंट भी करनी है अगर ज़रूरत पेश आए तो। अभी हमने थोड़ी सी मिक्सचर की एडजस्टमेंट की है, उसके बाद बाइक को टेस्ट करके चेक किया है, बाइक मिसिंग वगैरह भी बिल्कुल नहीं कर रही। अभी हम आपको इसका जो प्लग है वो खोल के चेक करवा देते हैं। अगर जो प्लग की कंडीशन ब्राउन हो तो एवरेज ज़बरदस्त हो गई है बाइक की। आप देख सकते हैं प्लग की जो कंडीशन है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। प्लग ब्राउन होना शुरू हो गया है, जिसका ये मतलब है कि बाइक जो है अब पेट्रोल कम इस्तेमाल कर रही है। अभी बाइक हमने थोड़ी सी चलाई है तो प्लग ब्राउन हुआ है, बाइक को थोड़ा और चलाएंगे तो वाइट भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।